हेलो हाय एवरीवन। आप में से कौन कौन रोया है कल एग्ज़ाम के बाद? कौन कौन रोया है? सर देर डिफरेंट स्टेजेस, सम ऑफ यू माइट बी फीलिंग जस्ट सैड, some of you might have feeling cried. इसका और डीप डाउन लेवल कैन बी some of you feel you are loser because you just lost one battle. Some of you might be feeling you are useless in life. So the different stages of feeling you are, and I want only people who are feeling bad to please watch this video. अच्छा बच्चा के मत देखो वीडियो, मे बी यू स्टार्ट फीलिंग डिमोटिवेटेड या मे बी यू फील मेक अस दोज आर बैड फील वर्स। होता है क्योंकि हम अगर किसी और अच्छे आदमी को देखें हमारा और बुरा लगता है। कोई आगे बोलेगा अरे मेरे तो बहुत अच्छा गया कैट। सो दिस वीडियो इज मेनली फॉर द पीपल हु आर फीलिंग बैड, सैड, डिजेक्टेड। जो भी तुम्हारे फीलिंग में आ रहा है प्लीज कमेंट में डालो, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू फील दैट, इट्स नॉर्मल टू फील दैट वे, ठीक है। आई हैव फेल्ट दैट वे, fine. I've never shared this thing. I've shared this with very few people that there was a time last year around August के आजू बाजू I was thinking of committing the unthinkable, committing of suicide. I don't want you to use that word. So मैंने सोचा एक ही बार सोचा, ऐसा नहीं भगवान में सलाह की बहुत कुछ किया मैंने, वो कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। ऐसा वो नहीं सोचो कि मैं बहुत ही वो हो गया था। I was feeling that way. So imagine a person like me who have done very good in well in life. I think at least I did well in life. मैं वो सोच रहा था क्योंकि आपके टाइम पे सोच अलग है, मेरे टाइम पे सोच अलग थी। मतलब when you reach my level, maybe your things you need are different. But please remember one thing, before you think that way, I want to help you, or let me help you to help yourself. The only person that can change that feeling is yourself. पहली बात तो ये मांगना बंद कर दो, बिकॉज आई एम सीइंग दिस चैट ऑन द ग्रुप्स एंड ऑल के, और मुझे 3-4 लोगों ने आके बोला कि मैं सुसाइड करने का सोच रहा हूँ, ये है वो है। तो भाई मेरा ये करो, हमें इंसाफ चाहिए भाई। कोई इंसाफ नहीं देने वाला तुम्हें, भूल जाओ वो दिन। कोई नहीं तुम्हें करने वाला सपोर्ट, हम सब तुम्हें सहानुभूति, पेरेंट्स कैन स्टैंड बिहाइंड यू, कैन नॉट कम इन फ्रंट ऑफ यू। आई वॉज द काइंड ऑफ पर्सन हु हैव नेवर टॉक्ड इन माई लाइफ। कैन यू बिलीव मी, 12वीं तक मैं मुंह नहीं खोला था बिकॉज आई वॉज स्टैम्बलिंग इशू, एंड तब बहुत ज़्यादा था। मतलब आई कुड नॉट इवन कंप्लीट वन सेंटेंस बिना अटके। एंड आई हैव रीच अ लेवल वेर आई सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ CEO of Lloyds Bank in Lloyds Bank London and giving him advice. So I have reached that level in my career as well. So I am here. This talk is to help you to reach that level. ठीक है, जो मैंने किया। तो yes, we have lost a battle. We have lost, done bad in the CAT exam. We are feeling sad with things. But life में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेंगे यार। आप मेरे को इतना बताओ पहले कि how many of you are feeling कि 5 साल पहले तुम अलग थे, 5 साल के बाद तुम improved हो? Can you believe? Do you think, मैं if I give you myself, tell you about myself, 5 साल पहले I'm a different person. I'm a more evolved person emotionally, mentally, physically. Yes, I never used to look that good. I still don't look that good this year. Still not good, not a good looking man. But yeah, I'm better off than what I used to be. जिम गया, ये कि अपने आप को थोड़ा शेप अप किया मैंने, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। ठीक है, हम सारी बातें करेंगे यार, प्लीज स्टिक विद मी। ये कैसा है कॉलेज, वो कैसा है कॉलेज, सारी बातें करें। दिस टॉपिक इज नॉट, प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। यू हैव लॉस्ट वॉर, ठीक है। आई वॉज द काइंड ऑफ पर्सन हु ऑलवेज टू थिंक कि आई एम ABC ही है, करेंगे तो आई एम ABC जाएंगे, नहीं तो जिंदगी जाएंगे, ठीक है। लाइफ में मैं आगे नहीं जाने वाला, मेरे लिए आई एम ABC, मैं कंप्रोमाइज नहीं करने वाला। बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड आफ्टर टॉकिंग टू स्टूडेंट्स, आफ्टर मीटिंग द स्टूडेंट्स हु हैव डन वेल इन लाइफ, कि भाई देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड IIMs एज वेल। नॉन IIM में भी लाइफ है। आई वेंट टू जमनाल बजाज, वॉज नॉट हैप्पी देयर। क्यों? क्योंकि वो IIM अहमदाबाद नहीं है। I spent first year of my MBA at Bajaj. I was cursing myself कि कहाँ आ गया यार ये, this is not what I want to be. I want to go to IIM Ahmedabad. But then I realized कि नहीं, मेरे जो ड्रीम है वो JB से भी पूरे हो सकते हैं। To get into consulting वो यहाँ से मिल सकता है। So there is a life beyond IIMs as well, beyond non-CAT as well. IMT गाजियाबाद की बात कर रहे हैं लोग, IB सेट की बात कर रहे हैं। Maybe I've seen people in IBS, in IMT Ghaziabad, in IMT Nagpur who have done well in life. ठीक है, तो पहली बात तो भाई हम हारे पड़े हैं, नो डाउट। हम एक बैटल हारे हैं, प्लीज रिमेंबर दैट इट्स अ शॉर्ट टर्म फेज। इसके लिए सुसाइड कर लेंगे तो बड़े बड़े कांड होने बाकी है लाइफ में यार। ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। अभी तुम्हारे तो तुमने लाइफ में भी देखा ही क्या यार, अभी तो लाइफ में बड़े बड़े कांड होने बाकी हैं।
ठीक है, तो नंबर 1 वो फीलिंग दिमाग से निकाल दो कि आई एम डिजेक्टेड, आई एम सैड, आई एम दिस, मैं कुछ नहीं कर रहा है। तुम बहुत कुछ कर सकते हो। 1 एग्जाम कैन नॉट मेक और ब्रेक माई करियर, 1 एग्जाम कैन नॉट डू इट दैट वे। हाँ दर्शित, शायद अभी तक तुमने लाइफ में अच्छा नहीं किया, आगे करेंगे ना यार। क्या 5 साल पहले जो तुम थे दर्शित, अखिल, ध्रुव, आज तुम उससे बेटर हो कि नहीं, बस मुझे इतना बता दो। आर यू बेटर ऑफ कि यू आर नॉट बेटर ऑफ देन व्हाट यू यूज्ड टू बी 5? यस, आई एम इमोशनली मेंटली बेटर ऑफ देन व्हाट 5 साल पहले तो मुझे लाइफ में पता ही था कि मैं चाहता क्या हूं। मैं अभी एटलीस्ट मुझे ये तो पता कि मैं लाइफ में चाहता क्या हूं। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टॉक अबाउट कट ऑफ फॉर एनी कॉलेज, साई, कैरी। अगर आप तुम्हें वैसी बातें करनी है प्लीज आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर दैट, और मैंने बनाया भी है। बट अभी के लिए लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। ठीक है, किस किस ने रात को रोया था, जो वो सैड लूजर वाली फीलिंग ला रहा है, ये वीडियो उनके लिए है। क्या करना है हम बात करेंगे बाद में। पहले दोज हु हैव हिटिंग द रॉक बॉटम, लेट्स मेक अ कमबैक। एग्जैक्टली नील, वही मैं भी कहना चाहता हूं कि ठीक है हमने हार मान ली, हम हार नहीं मान रहे, हम डाउन है, नो डाउट। इसका मतलब मैं हार गया हूं नहीं, इसका मतलब जो लोग ये बात करना कि जैड बाकी है, कट ऑफ क्या है, मतलब तुम्हारे में अभी भी एक पॉजिटिविटी आ रही है, आ गई है। फाइन, एंड आई वांट दैट पॉजिटिविटी टू कम। कैरी, दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, इज के मैं कल रात को बैठ के रोया था, बट टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ्स, बट तुम वो कमबैक मार रहे हो, मुझे वो वाली फीलिंग चाहिए। 5 साल बाद हम कुछ तो कुछ अच्छा कर ही रहे होंगे यार, उसके लिए मैं दर्शित, तुम अभी भी सैड हो ना, बस लाओ लेट्स मेक अ कमबैक। एक बैटल हार गए हैं डजंट मीन मैं पूरी दुनिया हार गया हूं। अमेरिका हैव लॉस्ट मेनी वॉर्स, मेनी बैटल्स, बट ओवरऑल दे आर नंबर 1 टुडे। अफगानिस्तान में हारे, वियतनाम में हारे, ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, यू लर्न फ्रॉम दैट। डजंट मीन कि मैं छोड़ी। अमेरिका सोचा अरे यार हम वियतनाम में वो एक बैटल हार गए तो मैं दुनिया में कुछ कहने के लायक ही नहीं हूँ, यही नहीं हूँ। नहीं, वी विल मेक अ कमबैक। बाकी एग्जाम बाकी है, नॉन कैट एग्जाम बाकी है, हम उसमें अच्छा करेंगे। मे बी आई हैव सीन पीपल हु आर 50 परसेंटाइल इन कैट एंड गॉट 99.96 इन CET, ही इज इन बजाज। आई कैन गिव यू 100 ऑफ एग्जाम्पल लाइक दैट कि लास्ट ईयर कैट में 16 परसेंटाइल आया, अगली बार कैट में बंदे ने IIM कैलकाटा कन्वर्ट किया। तुम ही करोगे और कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता भाई, वो तुम्हें ही अंदर से फीलिंग लानी पड़ेगी। हाँ मैच हार गए पर अभी मैच जीत रही है ना इंडिया, तो दुनिया थोड़ा खत्म हो गया। फाइन, यू फील सैड, विराट कोहली क्राइड दैट डे, रोहित शर्मा क्राइड दैट डे, बट डजंट मीन कि वो खेलना ही छोड़ देंगे। तो तुम खेलना क्यों छोड़ने की बात कर रहे हो यार? व्हाई यू थिंक यू आर लूजर? तुमने बहुत कुछ किया। हमने जो बंदा MBA की तैयारी कर रहा है, दैट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट सक्सेस इन योर लाइफ। वी आर एटलीस्ट 1 लेवल अबव दोज पीपल जो लाइफ में अपनी कंटेंट है कि मैं 20,000 कमाता हूं, मेरे पास बाइक है, मेरे पास गर्लफ्रेंड है, मैं लाइफ में खुश हूं। नहीं, वी हैव टू मेक अ कमबैक। ये जो हम हारे हैं बैटल, लेट्स मेक इट। अरे JB स्किल पॉसिबल, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं भाई। कैट के बाद मैं रात को आके रोया था, आई एम यूजलेस, आई एम दिस एंड दैट, मैं छोड़ के जाने को तैयार था। बट एंड वो फीलिंग काफ़ी देर तक रही थी मेरे को, बिकॉज वो नो वन टू गाइड मी कि भाई हो गया, भूल जा यार, बाकी एग्जाम संभाल ले। आई फक्ड अप माई IIT का एग्जाम, आई फक्ड अप माई सिम्बी का एग्जाम, आई फक्ड अप माई लॉट ऑफ एग्जाम्स, इवन दो आई गॉट अ कॉल, बट आई थिंक आई कैन डू बेटर, क्योंकि मेरा अभी भी वो कैट का वो क्लोजर नहीं हुआ था। सो कैट का वो क्लोजर अभी लाओ, डोंट वेट फॉर जनवरी टू गेट दैट क्लोजर, रिजल्ट आने के बाद ही होगा, अभी से मान जाओ यार। दिनेश, नहीं, मे बी तुम्हें नहीं बनाया, जो होता अच्छे के लिए होता है यार। मे बी यू आर नॉट मेड फॉर दैट। मे बी तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम MBA में जाके सी दैट यू पीपल विल बिकम सक्सेस। वन डे हर बंदे को मौका मिलता है, ठीक है। कुछ लोगों को कैट में मौका मिल जाएगा कि अच्छा कर लिया, कैट में अच्छा स्कोर आ गया, IIM ABC हो गया। कुछ लोग को एक एवरेज कॉलेज में जाके भी अच्छा करने का मौका मिलेगा, ठीक है। मेरे को 2 साल और एफर्ट डालना पड़ेगा इन दैट कॉलेज टू गेट अ गुड जॉब। सो मे बी ये देखो, सुमित के सामने देखो यार, 2017 में एग्जाम दिया था, 2023 में नहीं हो पाया, मैं 24 देने को तैयार हूं। ये वाली हिम्मत मुझे चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली, ऑस्ट्रेलिया में मैक्सवेल ने 200 मार दिए यार, बंदे ने 7 विकेट आउट होने के बाद भी बंदे ने मैच जिता दिया। वो अलग बात है, दैट मैच वाज अगेंस्ट अफगानिस्तान, बट स्टिल जिताया है, ठीक है। दर्शन, कोई फर्क नहीं है, Tier 1 में जाके भी तुम वहां चूतियाबंदी करोगे, उससे अच्छा मैं Tier 4 में जाके रैंक 1 आ जाऊंगा, यू विल गेट अ सेम जॉब, ठीक है। तो वो हम कोई ना कोई अच्छा कर लेंगे। सो लेट इट बी नॉन IIMs। तो आज एक बार ये जो नेगेटिव रो लो, आज रो लिया भाई, कल रात से तुम जो रो रहे हैं बस हो गया, बहुत रो लिया। इट्स नॉट दैट वर्थ इट, ट्रस्ट मी, यू आर गिविंग टू मच टाइम इनटू दिस थिंग। ये एग्जाम उतना वर्थ नहीं था जितना तुमने
अपने इमोशंस डैमेज किए हैं उसकी वजह से। लेट्स मेक अ कमबैक। ठीक है, आर्यन कह रहा है कि मैंने 1 मंथ 20 डेज 50 डेज जी स्ट्रेटजी फॉलो किया, आई विल स्कोर 1 डे सेट 13 वर्बल किया, क्वांट आई एम अनश्योर ऑफ, कट ऑफ क्लियर होगा भाई, होगा। नहीं भी होगा तो क्या उखाड़, क्या हो जाएगा लाइफ में यार, हम बाकी एग्जाम करेंगे ना यार, बाकी एग्जाम निकालेंगे। कैट इज ओवर, the worst phase of life is over, and those who have given the CAT exam, you will do much better, and I can give you in writing, you will do much better in the non CAT exam अगर तुमने अपने आप को कमबैक मारा। अगर तुम अभी भी उसी सोच में हो कि तुम्हें बैसाखी चाहिए कि नहीं, मैं ये सी टेकिंग कोचिंग इज नॉट बैसाखी, टेकिंग कोचिंग इज अ सपोर्ट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, सपोर्ट इज डिफरेंट, बैसाखी इज डिफरेंट। बैसाखी इज हमें वो चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। कैट वालों अपना एडमिशन प्रोसेस चेंज करो, कैट वालों कैट का पेपर ही करो, दैट इज आस्किंग फॉर बैसाखी। ठीक है, वो अलग चीज है। नाउ लेट्स मेक अ कमबैक। नॉन कैट, सिम्बी, एनमैट, सीमैट, सीईटी, बाकी एग्जाम में मैं कोई ना कोई, हर कॉलेज में 2-2 3-3 अच्छे कॉलेज, हर एग्जाम में 2-3 अच्छे कॉलेज हैं। आई विल मेक अ कमबैक। नहीं 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 नहीं, जिसने प्रिपरेशन उसका हुआ राहुल, ऐसा नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम ने मेहनत की थी बट फिर भी वो नहीं जीत पाए ना, किस्मत भी होती है यार। 90% आई बिलीव इन दैट, ऑल माई लाइफ आई बिलीव इन दैट कि 90% इज योर हार्डवर्क, 10% इज लक। योर हार्डवर्क कैन गेट यू इनटू 90 परसेंटाइल, बट 90 to 99 लेके जाना उस दिन की, वो भगवान के हाथ में। ठीक है, IB सेट देना कि नहीं देना, बिल्कुल दो। आई कैन गिव एग्जांपल ऑफ पीपल इन IBS हु हैव डन वेरी वेल, 15 लाख की जॉब निकाले, 16 लाख की जॉब निकाले। ठीक है, आई कैन गिव एग्जांपल ऑफ पीपल इन IIM अहमदाबाद, आई कैन नेम दोज पीपल, आई कांट नेम इट ऑब्वियसली ऑन दिस थिंग। ठीक है, ये ध्रुव बोला मैंने 50,000 डुबाया क्लास में, लेकिन जो हेल्प मुझे जी स्टडी मिला, ध्रुव मे बी तुम्हें ऐसा लग रहा है बिकॉज मे बी एट दैट टाइम जब तुमने 50,000 खर्चा किया था तुम तो सीरियस नहीं थे, तुम सीरियस बाद में आके हुए, ऐसा भी हो सकता है यार। ठीक है, अभी अपनी गलती को लेके ये रोने धोने से अच्छा लेट्स मेक अ कमबैक। जो इंडियन टीम ने मारा है वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद, अभी ऑस्ट्रेलिया को धो रहा है ना, 2 मैचेस में धोया है। कौन से 2 मैच हुए उसके बाद, फॉर द अनवर्स देयर T20 गोइंग ऑन। आधी जनता को पता नहीं कि T20 हो रहा है, T20 इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ही हो रहा है T20 मैचेस। तो अभी हमारा कमबैक मारने का टाइम है, हो गया भाई, बहुत रो लिया यार, बहुत रो लिया, बहुत ड्रामा कर लिया, इट्स नॉट वर्थ इट। गर्लफ्रेंड को लेके ब्रेकअप होता है तो हम मानते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा कि हमने जीना ही छोड़ दिया। ओ माय गॉड, वो नहीं तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं, अरे दूजी आएगी यार। आई वॉन्ट यू टू कम इन टू द फैक्टर के चंद्रमुखी हो या पारो की फर्क पैदा है यारो। ठीक है, IIM अहमदाबाद हो या फिर JBIMS हो या फिर IBS हो या फिर IMT नागपुर हो, IMT की फर्क पैदा है, मैं अपना अच्छा कर ही लूंगा। आई वॉन्ट यू टू नॉट लूज दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, आई वॉन्ट यू टू मेक योर कॉन्फिडेंस मोर स्ट्रॉन्गर। तुम्हारे लिए, हमारे लिए सबसे बड़ी सक्सेस फैक्टर ही ये है कि हम कैट दे के आए और आज मैं बाकी एग्जाम देने के लिए खड़ा हूं, दैट इज सक्सेस। दूसरे की प्लेट अमित, एग्जैक्टली दूसरे की प्लेट में देखोगे तो भाई ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर देन द अदर साइड। मेरे डैड बोलते थे, मैं तब नहीं समझा, बाद में आके समझा, दूसरे की बीवी, दूसरे की नौकरी, दूसरे का सब कुछ हमेशा अच्छा लगता है, हमेशा अच्छा लगता है, नो डाउट अबाउट दिस। हमें हमेशा लगता है कि ट्रस्ट मी, आई फील दैट यू आर इन अ बेटर पोजिशन देन मी, कैन यू बिलीव मी। मुझे लगता है कि अमित, अभिनव, दिनेश, श्रीवास्तव, तुम लोग मेरे से अच्छे हो, क्योंकि मेरा आगे का इतना ब्राइट फ्यूचर मेरे को नहीं दिख रहा और ना ही मैं कुछ अलग कर सकता हूं। तुम कर सकते हो यार, यू कैन फॉलो योर ड्रीम। मैं अपना ड्रीम फॉलो करके कर चुका हूं, अभी और कुछ है ही नहीं। ठीक है, परमजीत, लास्ट ईयर आई वॉज ऑल्सो डाउन, आई वॉज बिकॉज CET का एग्जाम ने मुझे तोड़ दिया था। 2 साल से CET ने इतना मेरे बच्चों को तोड़ा कि मैं टूट गया था। ठीक है, एंड माई स्ट्रेंथ इज यू पीपल। ठीक है, मेरे को जो पब्लिक बोलती है तुम्हारे में ये इतनी ताकत, इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है कि मैं कल संडे मॉर्निंग को, मैं सुबह 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक आई वॉज इन प्राइम ऑफ माई दिस थिंग, प्राइम ऑफ माई मोटिवेशन टू गिव आउट थिंग्स, बिकॉज आई गॉट इट फ्रॉम यू। यार जो बच्चा वहां लड़ने को खड़ा है तो मैं उसके साथ तो खड़ा हो सकता हूँ यार। सो दैट आई कैन प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं तुम्हारे आगे नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे रास्ते नहीं रोकूंगा कभी, बट मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। दिस इज वॉट माई वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव, कि मैं रोकूंगा नहीं कि नहीं तू ये कर ही नहीं सकता, तू सब कर सकता है यार, तुम्हें सपोर्ट चाहिए। आई
आई एम लाइक कृष्ण भगवान का फॉलोइंग, कृष्ण भगवान नहीं, सॉरी, डोंट थिंक मी दैट वे, बहुत भगवान से कंपेयर करना, उनकी जो एक बात मैं फॉलो करता हूँ, मेरा काम है रास्ता दिखाना, मेरा काम है तुम्हें सपोर्ट देना, मेरा काम है तुम्हें पावर देना, ताकत देना, मोटिवेशन देना, करना तुम्हारा काम है, वो तुम्हारे लिए कोई नहीं कर सकता। तो स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ, स्टॉप थिंकिंग इन अ नेगेटिव वे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सपोर्ट, मैंने कोचिंग में पैसा वेस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नाउ लेट्स मेक अ कम बैक। Today I'm inviting Symbicate toppers to come and talk to you. We'll talk about that. I'll give you NMAT credit. I've recorded a few awesome videos with students जो 10-10 दिन में NMAT क्रैक किया है। Can you believe me? 10 दिन पढ़ के शिखर उसने 250 मार्क्स लाया NMAT में। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था उस पर कि तू झूठ बोल रहा है, सच्ची झूठ बोल रहा है। कहता नहीं सर, मैंने लाइफ में कभी तैयारी नहीं की, किसी एग्जाम की तैयारी नहीं की, 10 दिन में मैंने ये सब निकाला है। परमजीत बोल रहा आई एम कलकत्ता, वो सो ब्यूटीफुल यार, सो ब्यूटीफुल। अब परमजीत तुम अभी भी वापस आ रहे हो तो साले तूने वीडियो क्यों खोला? परमजीत नाउ आई एम डाउटिंग यू। एनीवे मेरे को इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो, लेट्स टॉक इन इंस्टाग्राम। आई वांट टू नो योर स्टोरीज यार। फॉर मी एज अ टीचर, ट्रस्ट मी, दैट्स द बिगेस्ट। आई वांट टू बी अ रेन मेकर, ठीक है। आई वांट टू बी अ किंग मेकर। जो लगता है कि सीटी किंग, मैं तो अपने किंग मानता, नहीं, मैं किंग बनाना चाहता हूँ। किंग बनना होता तो मैं लंदन में कर रहा था यार। 2012 में मैं 50 लाख की नौकरी छोड़ के आया था, तो मुझे पैसे कमाना होता, मैं कमा रहा था। मुझे पैसे से ज़्यादा मुझे हेल्प दिखती यार। मुझे वो दिखता है कि राइट नाउ यू पीपल इन दैट स्टेज जो मैं था 10 साल पहले, व्हेन आई वाज गिविंग द एग्जाम। 10 साल नहीं आया, मैं कल परसों की बात, 2-3 साल पहले की बात है यार। मैं तो तुमसे बस 1-2 साल छोटा हूँ एज में। क्या तुम भी कैसी बातें करते हो यार? मेरे तो भी एक एज कुछ हुई नहीं है। पता नहीं ये आधार कार्ड पे किसने कुछ रॉन्ग डेटा डाल दिया है। अदरवाइज तो आई एम 25 एट हार्ट। 25 बिकॉज उसके नीचे तुम दारू नहीं पी सकते, उसके नीचे तुम बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो 25 इज लाइक दैट वे कि हाँ 25 में तुम सब कुछ कर सकते हो। 21, 20, 18 बोलूंगा तो मे बी आई कैनॉट ट्रेवल सोलो, आई कैनॉट डू दिस थिंग दैट थिंग, मुझे सब कर सकता हूँ। तो दैट्स 25 का एज। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि ये 25 की एज में यू अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। या द जी स्ट्रैटेजी प्रोग्राम इज देयर, उसमें जैट, स्नैप, सीमैट सब कवर होगा। सो दैट यू कैन, इन केस वांट टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन दैट। आज हम उसका स्टार्ट कर रहे हैं। सो टुडे 7 PM आई एम टेकिंग द वर्कशॉप ऑन ये क्वांट का रेशियो प्रपोर्शन विद जी स्ट्रैटेजी, क्योंकि अभी पेन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी पेन छोड़ के हमें एक कमबैक मारना है। तो भाई लेट्स मेक अ कमबैक, लेट्स शो द मिडल फिंगर टू द कैट एग्जाम कि बॉस लेट्स प्रूव देम रॉन्ग कि ये तुम्हारा सिस्टम जो है वो गलत है। यू कैनॉट डिसाइड कि आई कैनॉट बी अ गुड मैनेजर, फक यू, आई कैन बी अ बेटर मैनेजर देन व्हाट यू थिंक। तुम्हें स्कूल के बच्चे चाहिए, 10th-12th वाले बच्चे चाहिए तो ले लो। आई एम बेंगलोर, आई एम इंदौर, इनको 10th-12th के टॉपर चाहिए। भैया 10th के CBSE के बोर्ड में से बच्चे उठा लेना। वाई यू आर गिविंग कैट का एग्जाम, वाई यू गिविंग सो मच स्ट्रेस जब तुम्हें उसको मार्क्स नहीं देने कैट में, ठीक है। तो एनीवे लेट्स मेक अ कमबैक। लाइफ की जी स्ट्रैटेजी दर्शन, मेरी लाइफ की एज ऑफ टुडे जी स्ट्रैटेजीज लिव इन टुडे। मुझे ये हफ्ते ये टॉपिक खत्म करने हैं बस। अमित एक्चुअल क्वेश्चन मैं नहीं डाल सकता, सिमिलर क्वेश्चन डालने पड़ेंगे। मैं एक्चुअल क्वेश्चन डालूंगा, मेरे पे एनमेट वाला केस कर देगा, सीटी वाला केस कर देगा। तो मैंने क्या किया है, वो पेपर उठाया, उसके जैसे क्वेश्चन डाले, ठीक है। सेम क्वेश्चन हम नहीं डाल सकते, नॉट अलाउड, एंड दैट्स अनएथिकल, आई नॉट डू एज वेल। इतना तो मेरे में है यार। उस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको दिए, एंड ट्रस्ट मी दैट्स मोर डिफिकल्ट। वही क्वेश्चन कॉपी करके देना इज मोर इजियर। Paramjit, exactly, I am Calcutta is way better than I am A and B in that front. They are giving the student आजादी to explore yourself. I am A is academics. नहीं, तू किताबी कीड़ा ही बनेगा। 2 साल हम तुम्हें किताबी कीड़ा ही बनवाएंगे। Unfortunately, I am Lucknow is following I am Ahmedabad के footsteps. Unfortunately, I am Bangalore have their own problems. ठीक है। और आई एम कैलकाटा फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। इफ यू आस्क मी द बेस्ट कॉलेज इज आई एम कैलकाटा फ्रॉम दैट। अगेन वी आर गोइंग टू द IMABC। IMABC हम बात नहीं करने आए, आज हम बात करने आए हैं कि अपने आप को वी हैव टू मेक अ कमबैक। अमित, ये मेरी लाइफ की प्रॉब्लम। मेरे को आई लव यू लड़के ही बोलते हैं। कोई लड़की बोले साला मुझे भी अच्छा लगे यार। सो या आई लव यू टू ब्रो एज अ ब्रदर। ज़्यादा कुछ उम्मीदें मत लेके बैठना, ठीक है। आई एम स्ट्रेट, तो लव यू एज अ ब्रदर, ठीक है। इससे पहले कि लाइक ओ माय गॉड सर ने भी मुझे आई लव यू बोल दिया, आज हमारी रात बन गई।
ठीक है, व्हाट टू डू नाउ, लेट्स मेक अ कम बैक, देयर इज नो वे आउट। हम नीचे गिरे पड़े ऑलरेडी, हम ऑलरेडी नीचे गिरे पड़े हैं। द ओनली वे नाउ इज गोइंग अप थ्रू नॉन कैट एग्जाम, थ्रू नॉन आई एम्स। कैट में अगर अच्छा रिजल्ट आया तो हम नॉन आई एम्स अप्लाई करेंगे और अच्छा करेंगे, और अगर कैट में अच्छा नहीं आया तो सी मैट, स्नैप, एन मैट, 5 एग्जाम बाकी है। इतने भी चूतिए नहीं कि हम सारे एग्जाम में फेल होंगे। परमजीत नहीं, उतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लेट्स मेक अ कम बैक। जैड के बारे में, स्नैप के बारे में, एनमेट के बारे में आई एम मेकिंग अ वीडियो टुडे, आई विल मेक अ वीडियो टुडे। बट पहला थिंग इज तुम्हें अपनी लाइफ में वापस आना पड़ेगा। हाँ रोहन, कल को जॉब, रोहन का सिंपल, रोहन के जब तुम्हें जॉब ही नहीं करनी तो तुम्हें कैट से क्या फर्क पड़ता है? वाई यू वांट अ गुड स्कोर इन कैट? किसको दिखाना है भाई? छोड़ दो, ऊपर उठ जाओ। आज मैं, अरे बाल चले गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ऐसे लोग चाहिए नहीं जो बाल देख के तुम्हारे ऊपर वो बोले। हम ऊपर उठ चुके हैं इन चीजों से। आओ, तुम्हारा भी वो दिन आएगा। ठीक है, आई हैव रीच अ लेवल वेयर आई लव टू टॉक अबाउट माई नेगेटिविटीज, आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट। मैंने व्हाइट बोर्ड भरे हैं अपनी नेगेटिविटी लिख लिख के, मैंने व्हाइट बोर्ड भी भरे हैं अपनी पॉजिटिविटी लिख लिख के। ठीक है, सबका बदला हम लेंगे। सो लेट्स मेक अ कम बैक and take revenge. All right, all the best. Thank you. ज़्यादा बोल दिया क्या? नहीं यार, मेरे को सुबह से इतनी नेगेटिव, कल रात से इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, मैं सो नहीं पा रहा था। कल रात को आए, सुबह से आ रहे हैं एसएमएस, क्योंकि दीज आर द थिंग पब्लिक कैन नॉट से इन द पब्लिक, दे कैन एंड ट्रस्ट मी, थैंकफुली थैंक टू यू दैट यू आर एबल टू कम आउट टू मी। ठीक है, कि मुझे आके पब्लिक इतना मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि मेरे सामने आके, पेरेंट्स को नहीं बोल सकते बट आप मुझे बोल सकते हो यार, बिंदास। ठीक है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई से कि आई वांट टू बी लाइक अ ब्रदर, आई डोंट वांट टू बी लाइक अ फादरली फिगर, आई डोंट वांट टू बी लाइक अ टीचर, आई वांट टू बी लाइक अ ब्रदर, जहाँ जिसके सामने तुम खुल के बात कर सको। और मुझे ऐसे स्टूडेंट भी बातें करते हैं कि साले एक बात तो सोच ले, मैं टीचर हूँ तेरा। मेरे को लगता है यार मैं टीचर में से ऐसी बातें क्यों कर रहा है ये? सर मेरा ना कल परसों गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, ये भी आया मुझे मैसेज लास्ट वीक, सर मैं कैट पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। ओ कितने साल गर्लफ्रेंड थी? सर 2 हफ्ते से प्यार था मेरा। तेरी भैन दी चप्पल मेरी किधर है? 2 हफ्ते का प्यार, तू साले 2 हफ्ते के प्यार के लिए रो रहा है तू। ठीक है, तो लेट्स मेक अ कम बैक। अभी दुनिया में बहुत कुछ बाकी है यार, सब अच्छे कॉलेज हैं। जियो ऑब्वियसली इज अ गुड कॉलेज है। सो ओके, अगर ऐसा चाहिए तो आई लेट मी क्लोज दिस वीडियो एंड आई कम बैक अगेन। अरे नमिता तुम अभी वहीं बैठे थे, स्लॉट 3 टफ था, ऊपर से बाहर आ जाओ। हो गया, खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, अभी आगे का संभालो। ठीक है जी, उसके बाद अभी करने के बाद में करता, अभी कर ही लेते ना फिर बात उसका भी। बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। लेट्स गो इनटू दैट लेवल नाउ। अभी बदले का टाइम आ गया। अभी मेरे को एक एक को चुन चुन के सुनाना है, चाहे वो मेरा कोचिंग वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरे पेरेंट्स ही क्यों ना हो। ऑब्वियसली नॉट बोल के पेरेंट्स को ये मत करना, तो पेरेंट्स तुम्हारे मेरे को गाली देंगे, साले तूने मेरे बेटे को क्या सिखाया जो ऐसा करना चाहता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, लेट्स मेक अ कम बैक। तो अभी सब हो गया, नेगेटिविटी सब खत्म हो गया, रो धो लिया हमने, सब कुछ कर लिया। अभी मेरे पास कम बैक मारने के लिए क्या क्या एग्जाम है, तो कैन यू गिनाउफाई मी क्या क्या एग्जाम है? मैं नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें रास्ता नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, जाना चलना तुमको है। मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ कि व्हाट इज योर ड्रीम नाउ। क्या हो गया उसको भूल जाओ, ये टेस्ट था, वो टेस्ट था, ये बेकार हो गया, वो बेकार हो गया, ड्रॉप ले लो, बिंदास ड्रॉप लो यार, कोई टेंशन ही नहीं है। अपने पास अभी आई थिंक द मेजर नेक्स्ट मेजर एग्जाम कमिंग अप इज स्नैप का एग्जाम। स्नैप है, एनमेट है, जियो का एग्जाम है, जियो जेईटी टेस्ट। जियो का जो कह रहा था कि जियो बेकार है, ये है वो है, भाई 20 लाख का एवरेज पैकेज, 19 लाख का एवरेज पैकेज, 6 लाख की फीस। होर तेनू अंब चाहिए? होर तेको आम लेने? साले दिस इज वे बेटर देन इवन द न्यू आई एम एंड बेबी आई एम्स। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट कंपेयर विद आई एम अहमदाबाद एबीसी, मैं इनसे कंपेयर कर सकता हूँ। वी हैव ज़ैड का, स्नैप एनमेट एक ही थाली के चट्टे बट्टे। स्नैप एनमेट सी मैट सीईटी सेम सिलेबस, सब कुछ सेम, सीयूईटी भी यहाँ डाल दो, ये सब एक ही लेवल के चट्टे बट्टे। सी मैट में बस अगर मैं जीके ऐड कर दूं, अगर सी मैट हुआ तो ये भी आएगा। माई इंस्टाग्राम हैंडल रैव सिंह CK, RAV रैव सिंह CK। ठीक है,
XLRI जेड जाना है। जेड का प्रॉब्लम क्या है, जेड तुम तभी दे पाओगे, जेड पे वॉट एवर यू स्कोर इन द कैट एग्जाम उससे 10% ज्यादा, 10% ज्यादा तुम्हारा जेड में आएगा, 10% ज्यादा। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली एक तो कंपटीशन कम है, प्लस तुम अभी समझ चुके हो कि मैंने क्या क्या गलती की, वो मैंने गलतियां नहीं करनी। जियो क्या है? जियो इंस्टीट्यूट टेस्ट, JET। जियो का खुद का MB कॉलेज है अंबानी जी का। सुमन तुम्हें यही नहीं पता यार? जेट में विल मेक अ कमबैक इन जेट। सो ये सारे एग्जाम हमारे पास बाकी है यार, ठीक है। CUET एक्सेप्ट करेगा क्या नहीं करेगा मेरे को नहीं पता। जेट इज नॉट फॉर द रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट, सारी ओपन सीट्स हैं। JET इज नॉट फॉर द रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट। NMAT इज नो रिजर्वेशन एट ऑल। बाकी सब में रिजर्वेशन है, बाकी सब में कोई ना कोई कॉलेज है। ये तीनों में कोई रिजर्वेशन वाला कॉलेज है तो रिजर्वेशन वाले कॉलेज मत देखो इसको, ये 3 कॉलेज को कट्टा मार दो। बाकी संभालो, CET संभालो, स्नैप संभालो, CMAT संभालो, CUET संभालो, बाकी संभाल लेते हैं, ठीक है। आई थिंक JET का फॉर्म आ चुका है, एक बार उनके साइट पे जाके चेक कर लो, ठीक है, आपको सब मिलेगा। अरे तू अभी भी मार्केटिंग फाइनेंस में अटका यार, मुझे लाइफ में अच्छा करना है, ठीक है। हाँ, आयन में जाना तो कैट 24 ये ले, तेली भी डाल देते हैं, मेरे को सिर्फ आयन में जाने का, ले कैट 24। उसका भी मैंने एक वीडियो डाल दिया सुबह सुबह आज, ठीक है। तो सबके लिए कुछ ना कुछ है यहाँ पे, तो हम कोई ना कोई तो अच्छा कर ही लेंगे। तो लेट्स मेक अ कमबैक इन ऑल दीज एग्जाम्स। मुझे पता चल गया कि मैंने कैट में क्या क्या गलतियां की है, मुझे पता चल गया वेयर आई स्टैंड। आई एम नॉट लॉस्ट, टुडे आई हैव अंडरस्टूड कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ द ओनली थिंग वी कैन गो इज अप। सो लेट्स टेक अ बदला फ्रॉम ऑल दीज एग्जाम्स। मेरी हेल्प चाहिए तो वी आर लॉन्चिंग अवर जी स्ट्रैटेजी प्रोग्राम। टुडे 7 PM उसका क्लास है। टुडे आई एम टेकिंग रेशियोज का जी स्ट्रैटेजी। सी कैट का मैच अलग है, कैट में इज अ टेस्ट मैच, आराम से खेलो बेटा, 4 मिनट का टाइम है पर क्वेश्चन। हाउ मच यू अटेम्प्टेड इन द कैट एग्जाम? कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी क्वांट क्वेश्चन यू अटेम्प्टेड इन द कैट पेपर? 8, 10, 12, 15 कितने अटेम्प्ट किए? सो इफ आई डू 40 डिवाइड बाय दैट नंबर ऑफ क्वेश्चन, n नंबर ऑफ क्वेश्चन, पब्लिक हेट n। कैट के बाद तो पब्लिक x को हेट करना शुरू कर दिया। 40 डिवाइड बाय x, 6 क्वेश्चन किए, भाई ने 14 क्वेश्चन किए। सपोज इवन इफ यू हैव डन 15 क्वेश्चन, तुम्हारे पास 2.5 मिनट का टाइम था पर क्वेश्चन यार। इन ऑल दीज एग्जाम्स टाइम पर क्वेश्चन इज 60 सेकेंड्स। सो आई हैव, एंड कैट का लेवल भी उतना टफ नहीं है, ठीक है, चलेगा। तो अगर 10 सुमंत की बात करो, उसने 10 अटेम्प्ट किया, YK ने 10 अटेम्प्ट किया, सो एवरेज टाइम यू टेकन इज 4 मिनट पर क्वेश्चन, एंड कैट वाज गिविंग यू दैट लिबर्टी टू डू दैट। बट नॉन कैट एग्जाम में ये लिबर्टी नहीं है हमारे पास, टाइम की लिबर्टी नहीं है। आई हैव ओनली 60 सेकेंड, पेपर तुम्हारा छूटने वाला है। मैं बस ये चाहता हूं कि जो क्वेश्चन छूटने वाले हैं वहां पे हम जी स्टडी लगाएं। जो क्वेश्चन मैं नहीं कर पाता मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा यार, बट देयर आर सम टॉपिक मैं नहीं कर सकता, मुझे करना भी नहीं है। सो मुझे मैथ्स में इफ आई लुक एट फ्रॉम द क्वांट पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे स्पीड चाहिए। सो दिस इज वेयर कैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जाम। एंड इफ यू गो टू एनी क्लासेस, जो कैट वाली क्लासेस बोलेंगे अरे बाबा तूने तो कैट दिया यार, तेरे तो सब टाइम पास। नहीं भाई, सब अलग है। सेकेंड थिंग आई नीड टू चेंज इज लॉजिक। सो ये मैं भी करने वाला हूं, December 1 से लेकर December 7 तक 7 डेज आई वांट टू कंप्लीट द लॉजिक सेक्शन, क्योंकि नॉन कैट एग्जाम में लॉजिक ही बचाएगा। नॉन कैट एग्जाम में लॉजिक इज मेन इंपॉर्टेंट। कैट का डीलर अलग है भाई, वो खत्म हो गया, जान दो उसको, भूल जाओ। यहाँ का लॉजिक अलग है, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, इट इंटरेस्टिंग। मैं तो इसका बोलता ना, मजा आए ना आए, सॉरी मार्क्स आए ना आए, लॉजिक करते हो तो मजा बढ़ाएगा, मजा बढ़ाएगा। सिलोगिज्म, ऑल डॉग्स आर कैट, ये हो गया वो हो गया। CUET का स्ट्रैटेजी का वीडियो आई मेड, ओंकार एक बार वो देख लो, आई विल मेक द वीडियो अगेन। तो हर एक का डेडिकेटेड वीडियो आई एम गोइंग टू मेक, बट पहले एक बार फाइनली करो कि तुम्हें क्या क्या देना है। आई कांट गिव एवरीथिंग यार, जितने सब टिक मारने बैठोगे तुम्हारे 14-15 हज़ार यही खर्चा आ जाएगा। आई कांट गिव ऑल द एग्जाम, मुझे 3-4 अच्छे एग्जाम देने हैं, ठीक है। CET का गैप ले लो, कोई बड़ी बात, गैप लेना इज नॉट अ बिग डील। मैं बैठा हूं भाई, इंट्रो में क्या बोलना मैं संभाल लूंगा, मेरे पे छोड़ दे, ठीक है। तो लॉजिक संभालना है, और वर्बल में मुझे ग्रामर और वोकैब चाहिए। ये 2 चीजें जो हमने कैट में इग्नोर की है, मुझे कम बैक माना। दैट्स व्हाई कैट का टॉपर नॉर्मली डोंट टॉक इन द नॉन कैट, डोंट टॉप इन द नॉन कैट एग्जाम।
क्योंकि एक कैट के बाद वो खुश हो गया ना, उसका ड्रीम अचीव हो गया, मे बी उसको मिल गया। शायद मेरा भी अगर कैट का पेपर अच्छा जाता, मैं नहीं देखता बाकी बारे में, तो रिजल्ट आने के बाद पता चला कि आई हैव डन वेल इन द कैट एग्जाम, आई वाज द क्वांट का टॉपर इवन दो आई वाज क्राइंग। मैं बोला पब्लिक इतनी चूतिया थी वहां पे कैट वाले दिन के, पब्लिक फेल होके भी वो, मतलब कि मैं जो फेल अपने आप को फेलियर मानता हूं, मैं टॉपर हूं। मतलब मेरा तो कैट बेकार गया था, पब्लिक का मेरे से बेकार गया था। ठीक है, अभी किसी भी नॉन आईएम का फॉर्म नहीं भरना है, सबका लास्ट डेट एक्सटेंड होगा। नॉन आईएम्स जितने भी हैं जो तुम्हें अभी फॉर्म भरने को बोल रहे हैं, अभी होल्ड करो, होल्ड द ड्रिंक, सबका एक्सटेंड होगा। ठीक है सर, गिव अप मारने का मन करता है, वो तो हमेशा करते, मैं तो अभी मारने को मन करता है यार, तूरा छोड़। मेरा मन करता है कि सारा सब त्याग दो, त्याग के क्या करूं मैं फिर। आई थॉट दैट ऑल्सो, कोविड के टाइम में आई वाज थिंकिंग दैट वे कि सब त्यागो यार, हटाओ, संन्यास ले लेते हैं। संन्यास के बाद कुछ नहीं है भाई, दारू है बस, डिस्ट्रक्शन है मेरे लिए तो। आई ट्राइड दैट ऑल्सो। ठीक है, तो लाइफ में इज ऑल फाइटिंग, फाइटिंग फॉर दिस, मे बी फाइटिंग फॉर योर लव, मे बी फाइटिंग फॉर द फैमिली। लाइफ इज अबाउट, एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई थिंक। दैट्स व्हाई आई लव, आई एम एनवी ऑफ यू पीपल, कि भाई तुम्हारे पास कितना कुछ है करने के लिए, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज कम होते जा रही हैं। आर यू गेटिंग मी? Look at your dad यार, you ask your dad is seeing himself in you। अगर तुम्हारे डैड तुम्हें गुस्सा कर रहे हैं बिकॉज ही इज फ्रस्ट्रेटेड कि तुम वो चीजें नहीं कर पा रहे हो जो वो नहीं कर पाया, कि यार मैं भी नहीं कर पाया, तू भी नहीं कर पाया, तो तू ही मेरा ये है। आर यू गेटिंग मी? ही इज फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम दैट लेवल। प्रॉब्लम ये है कि वो हमें समझा नहीं पा रहे। डैड्स आर नॉर्मली नॉट दैट गुड इन एक्सप्लेनिंग थिंग, और मम्मी क्या है कि ज्यादा बोल के वो चीज गड़बड़ कर देती है। मेरी मम्मी का ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मम्मी को मैं बोलता हूं मैं कम बोलो, कम बोलो, कम बोलो, आपकी एक चीज में ही। ठीक है, दिस इज माई, एंड आपके साथ भी ऐसा होता होगा यार। वन ऑफ देम इज वो अग्रेसिव, वन ऑफ देम इज बैड। यानी वो बात बाद में करेंगे। तो मुझे क्वांट में स्पीड संभालनी है, मुझे लॉजिक पूरा करना है विद स्पीड एंड एक्यूरेसी, एंड मुझे ग्रामर वो कैप करना है। ग्रामर की वर्कशॉप आई थिंक कल हो रही है हमारे यहाँ पे। टुमारो वी आर टेकिंग ग्रामर का जी स्ट्रैटेजी, वो कैप का जी स्ट्रैटेजी। सो लेट्स मेक अ कम बैक। ये सारे एग्जाम हमारे पास बाकी हैं, हमें इसमें कम बैक मारना है। हो गया जो हो गया, गड़बड़ हो गई यार, जान दो, भूल जाओ। लेट्स मेक अ कम बैक। ठीक है, ऑल द बेस्ट। दिस वीडियो इज फॉर द पेरेंट्स। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सो ऑल द पेरेंट्स, ये प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाओ, बिकॉज दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि समटाइम्स आप नहीं समझ पा रहे हो हम किससे निकले हैं। और मुझे जो पेरेंट्स आके बोलते हैं ना, बच्चों को बोलते हैं कि मत पढ़, ये मत कर, पढ़ाई मत कर, एग्जाम ही देता रहेगा, तू लूजर है, तू ये है वो है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मम्मी पापा कि आपका बेटा कोई नशे के पीछे नहीं भाग रहा है, आपका बेटा लड़की के पीछे नहीं, आपका बेटा पढ़ना चाहता है, आपका बेटा रिपीट करना चाहता है, वो एग्जाम में हारा है, एंड आई थिंक दैट इज योर सक्सेस। इसमें आपकी जीत है कि आपका बेटा पढ़ाई को लेके बोल रहा है ये चीज। आई हैव सीन पीपल, पंजाब में तो हमारा जो उड़ता पंजाब है, मेरे जो दोस्त, आई नो फ्यू पीपल, मेरे दोस्त जो मेरे लेवल पे थे, मेरे स्कूल के दोस्त थे, आज वो नशे में बैठे हैं, वो कैप्सूल खाते हैं। जब तक उसको दिन के 8 कैप्सूल नहीं मिलेंगे वो बंदा जी नहीं पा रहा है। आपका बेटा वो उसलिए के नहीं मांग रहा आपसे कि मेरे को लड़ाई करो, मेरे को दारू, मेरे को ये दो, नशे करवाओ, या मैं लड़की के पीछे भाग रहा है कि मेरे को वो लड़की ही चाहिए, उससे शादी नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा। आपका बेटा पढ़ना चाहता है, इससे बड़ी आई थिंक ये आपके लिए सबसे बड़ी सक्सेस है। ठीक है, वो रिलेटिव पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, रिलेटिव मुझे जो लगता है, चलो वो भी बात करेंगे, रिलेटिव को लेके भी माँ बाप हमेशा सपोर्ट करते हैं। प्रॉब्लम है जब रिलेटिव आके उनके कान भरते हैं ना, आपका बेटा 25 साल का हो गया, अभी तक सेटल नहीं हो पाया, दैट हर्ट्स देम द मोस्ट। तो उस चक्कर में आके वो फिर तुम्हारे ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालनी शुरू कर देते हैं बच्चों पे। अरे बच्चे की गलती नहीं है, मम्मी पापा समझो आप वो। ठीक है, एंड नॉर्मली टिपिकल 2 पेरेंट में से एक पेरेंट स्ट्रिक्ट होता है, एक पेरेंट चिल मारने वाला, सपोर्ट करने वाला होता है। इट्स ऑलवेज अ गुड कॉप बैड कॉप। फॉर मी इन माई लाइफ माई डैड हैव ऑलवेज बीन द गुड कॉप। बेटा तू बेस्ट है और तुम्हें चाहिए एक बंदा ऐसा। तो आप दोनों पेरेंट्स अगर गुस्सा करेंगे तो तुम नहीं चलेगी, गाड़ी नहीं चलेगी। एक बंदे को सीरियस होना पड़ेगा, एक बंदे को डंडा मारना पड़ेगा। उसकी मेरी मॉम है और मॉम को डंडा मारना आता है भाई, वो तुम्हें 2 मिनट में कचरा करेगी तुम्हारा।
ठीक है, 2 मिनट नहीं लगेंगे मम्मी, 1 मिनट लगेगा मेरी माँ को मेरी ऐसी उतारने में कि 1 मिनट के अंदर आई एम लाइक खाट करके जमीन पे। जब मैं उड़ना शुरू करता ना, मैं तो आज मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। मम्मी के सामने बैठ जाओ, मम्मी जी थोड़ा ना नीचे उतार दो मुझे, ले मम्मी जमीन के अंदर गाड़ देगी। ठीक है, सो वन ऑफ देम हैव टू बी स्ट्रिक्ट, वन बोथ ऑफ देम कांट बी स्ट्रिक्ट, बोथ ऑफ देम कांट बी लूज। तो ये जो माँ का डंडा है ना, तो माँ का डंडा, मैं अपनी मम्मी को बोलता हूँ, आप इतना सुनाते हो, इतना बोलते हो, कम बोलो। मेरी मम्मी अगर कम बोलेगी ना एक लाइन, इट विल इफेक्ट मी मोर। टू दी पॉइंट बात, टू दी पॉइंट एक लाइन जो डैड करते हैं, जिसका असर नहीं होता मेरे पे। मम्मी ज्यादा बोलती है, उसका असर होता है। और डैड को मैं बोलता हूँ आप ज्यादा बोलो, आप मुझे गुस्सा करो, क्योंकि आपका गुस्सा मैं सुनूंगा। हाँ, मम्मी को मैं बोलता हूँ आप मेरे से प्यार से बात करते हो तो मैं सुनता हूँ, आप जब गुस्सा करते हो मैं इधर से जाके इधर, आदत पड़ चुकी है ना, बचपन से सुनता आया हूं मैं। ठीक है, डैड ऑन द अदर हैंड, आई एम लाइक, डैड के लिए मेरा वो है कि पापा आप गुस्सा करो आप प्यार से बात करते हो, मैं इग्नोर करता हूँ, आपका गुस्सा मेरे को चाहिए। एनीवे, तो दैट्स माय एडवाइस टू ऑल द पेरेंट्स। आपके बेटे की गलती नहीं है, एग्जाम इतना घटिया आया था, पेपर वॉज टफ, नो डाउट अबाउट दिस। ठीक है, कुछ हद तक गलती मेरी भी है कि मैंने इनको उतने अच्छे से नहीं समझा पाया। आपके बेटी गलती, इसने ट्राई किया, बट अभी राइट नाउ आपके गुस्से से ज्यादा आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मुझे रोज मैसेज आ रहे हैं, एंड दैट इज वेयर योर फेलियर इज एज अ पेरेंट, कि आपका बेटा मुझे मैसेज कर रहा है कि मुझे सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही है, मैं लूजर फील कर रहा हूँ, रादर देन टॉकिंग टू देयर डैड, रादर देन टॉकिंग टू यू एज अ पेरेंट। वो मुझसे बोलना ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है। आई थिंक दैट्स अ लूजिंग पॉइंट फॉर यू, कि आपका बेटा, आपने इतना वो बीच में एक बैरियर क्रिएट कर दिया कि आपका बेटा आपसे, बच्चा आपसे खुल नहीं पा रहा है। तो प्लीज उनको सपोर्ट करो। एग्जाम घटिया गया है, अभी बाकी एग्जाम है, आपका बेटा कम बैक मारेगा, उसके लिए पढ़ाई करना इज अ सक्सेस फैक्टर। ठीक है, नहीं कमा रहा भी, ठीक है, आगे जाके कमाएगा और कमाएगा, क्योंकि द डे अ बॉय इज बॉर्न, पेरेंट्स को होता है ये कमाएगा। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया, व्हेन द डॉटर इज बॉर्न, पेरेंट्स को होता है ये इसकी शादी करनी है। और दैट थिंग इज एविडेंट इन द वे पेरेंट टॉक टू द चाइल्ड। एक दिन तो इसकी शादी करनी, उनको ये दिख रहा है बस, तू कितना कमाती है, क्या करती है लाइफ में। अभी चेंज हो रहा है, सम ऑफ यू माइट बी हैविंग गुड पेरेंट्स हु आर फीलिंग अदर वे राउंड, कि बेटी को पढ़ाओ, बेटे की शादी कर दो। एनीवे, तो बेटे की शादी कौन नहीं सोता यार, ये लड़का, हमारी किस्मत ही बांडू यार। हमारे माँ बाप कभी सोचते नहीं किसी शादी करनी है, कि हमारे भी कुछ अरमान है, हमारे भी तो अरमानों की बात करो। लड़की के अरमान की आप बात कर रहे हो, हमारा भी शादी.com पे आईडी खुलवाने की बात करो। ठीक है एनीवे, जोक्स अपार्ट, बट प्लीज एज अ पेरेंट मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करो प्लीज। अगर उसको रिपीट करना है करने दो। इस बच्चे के ख्वाब बड़े हैं, मे बी आपकी सोच से ज्यादा बड़े हैं। आप उसको अपने पिंजरे में मत रखो कि बेटा तू पिंजरे में रहेगा सेफ रहेगा, नहीं, उसको उड़ने दो, गलतियां करने दो। फाइन, एंड दैट इज लव, दिस इज लव ऑल अबाउट। उसको पिंजरे में रखना इज नॉट लव। आपके लिए शायद वो लव लग रहा है, लेकिन वो लव नहीं है। आई एम सॉरी, उसके लिए वो पिंजरा बन रहा है। कल को लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, ब्लेम आपको करेगा। आई कुडंट बिकम अ डॉक्टर, आई स्टिल ब्लेम माई डैड फॉर दैट। हाँ ठीक है, वो मैंने लाइफ में और अच्छा कर लिया, बट आई स्टिल एट 1.001% ऑफ माई थिंग कि डैड को मैं ब्लेम कर रहा हूं। ठीक है, समवेयर और दी अदर। तो वो आप, मैं नहीं चाहता कि आप एज अ पेरेंट आपको लगे कि ये क्या, आप उसको वो लग रहा है। ठीक है, मम्मी तो दुल्हन ढूंढने लगी है। भैया तुम बड़ा किस्मत वाले हो यार, हमारे माँ बाप ने कभी ऐसा सोचा नहीं हमारे बारे में। हमारे तो एक ही चीज बोलेगी, तू कमाए, तू कमाएगा। मेरी माँ तो आज ही बोलती है यार तू सारा दिन घर बैठा, तू कुछ कमा ले जाके। मैं कह रहा कमा तो रहा हूँ यार, मैं और कितना कमाऊं। नहीं, मम्मी को लगता है कि नहीं, जो सुबह जाता है टिफिन बॉक्स लेके रात को घर आता है, वही असली लड़का होता है, वही असली मर्द है। मम्मी की ये फंड है। ठीक है, तो यू कांट चेंज दैट एटीट्यूड। डैड हैव अंडरस्टूड मी, डैड इज लाइक सपोर्टिंग मी। यार चिल मारो, लाइफ में चिल मारने के लिए बनाए। यू नो व्हाट माय डैड सेज, कि तेरा दादा सारी उम्र काम करता रह गया, मैं सारी उम्र काम करता रह गया, तू भी सारी उम्र काम करता रह गया, तो फिर खाएगा कौन, एंजॉय कौन करेगा। तो आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ। तो पेरेंट्स प्लीज सपोर्ट द चाइल्ड दैट वे। थैंक यू। चलो भी बाय बाय। मैंने कट ऑफ का वीडियो डाल दिया सौरभ, मैंने कल ही डाला रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ वीडियो। प्लीज एक बार वो देखो, एक बार वो देखो वीडियो। चलो जी, बाय 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 बाय, बहुत ज्ञान दे दिया।
नहीं यार, मैं सुबह से फ्रस्ट्रेटेड था इस बात को लेके। कैट की भड़ास मेरी आज निकली है। टुडे आई एम गिविंग द क्लोजर टू द कैट एग्जाम। तुम भी भाई कैट को क्लोजर दे दो, कैट के गमों को क्लोजर दे दो, आगे बढ़ो। तथास्तु। रचित एग्जैक्टली उनकी वो थिंग है, दुकान पे बैठ के गला संभाल। उनको दुनिया ही वही है ना, उनकी पेरेंट्स की दुनिया ही वही है कि बेटा दुकान पे बैठ के गला संभाल। चलो एक बार मेरे को बता दो यार, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें क्या क्या बोलते हैं? क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो ज्यादा अभी नहीं बोलते, मैं भूल चुका हूं क्या क्या बोलते हैं। एक और मोटिवेशन दे दो बस भाई। कितना मोटिवेट करूं कमीनो कितना मोटिवेट करूं, बस हो गया मेरा। मैं थक गया हूं, इमोशनली डैमेज है। ईश कौन सा शैम्पू यूज करते हैं बेटा, इस पे मत जा, इधर इधर अटैक मत कर, इधर मत जा, इधर मत जा। मैं ऊपर उठ चुका हूं चीजों से यार। छोड़, अभी तो बिंदास बोल, कोई टेंशन नहीं है। मेरी स्टैमरिंग को लेके, मेरे इसको लेके लोगों ने इतना मजाक उड़ा दिया, मेरा खत्म ही हो गया यार। मैं उसको जोक भी बना दिया अभी। बाल नहीं है मेरी मर्जी। घर पे बैठा है, एग्जैक्टली दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग। घर पे बैठा है, कुछ काम नहीं करता, घर पे बैठा है, कुछ काम नहीं करता। नहीं ये मत बोलो कि नालायक है, ये है, कुछ तो कर, ठीक है, काम नहीं करता। और क्या क्या बोलते हैं, गल्ले पे जाके बैठ। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। दैट्स अ टिपिकल थिंग यार। बिजनेसमैन का बेटा चाहता है कि मेरा बेटा गला संभाले, नौकरी वाले का बेटा चाहता है, बाप चाहता है कि मेरा बेटा गवर्नमेंट एग्जाम दे के आगे बढ़े। एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैव पुट समवॉट प्रेशर ऑन देयर चाइल्ड कि तू गवर्नमेंट एग्जाम दे, आगे बढ़। एंड इफ यू फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी, ये ज्यादा है, ट्रस्ट मी। अगर तुम रिजर्व कैटेगरी हो, तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस ज्यादा है, उल्टा है। क्योंकि तुम्हें पेरेंट्स को क्या लगता है कि भाई मैंने किया है और तू भी करेगा, और तेरे पास अगर रिजर्व कैटेगरी का टैग है और तू नहीं कर पाता तो तू चूतिया है। समझा? यू आर गोइंग थ्रू अ बिगर स्ट्रेस। उनको नहीं दिखा, उनको उसमें वो, मैं समझा नहीं पा रहा हूं शायद मैं क्या कहना चाहता हूं। कैट के चक्कर में जॉब, अरे कैट के चक्कर में जॉब नहीं गई अखिल, एमबी के चक्कर में जॉब गई है तुम्हारी। एमबीए के चक्कर में जॉब नहीं गई है, तुझे बेटर जॉब मिलेगी। साले तूने गरीब क्या खड़ा है जॉब में, क्या कर रहा था तू बे साले, जो तुझे इतना वो हो रहा है कि मैंने जॉब छोड़ दिया, ओ माय गॉड मेरा तो करियर खत्म हो गया। क्या कर रहा था तू? आईटी में काम कर रहा होगा ज्यादा से, क्या किया होगा तूने? अंडरग्रेड, एज अ अंडरग्रेड तुम्हारी तुम वैसे ही झंड जिंदगी शायद एक अच्छे एमबी कॉलेज में जाके तुम्हारी जिंदगी सवर जाए। फाइन। देख भाई, अगर तू अखिल तू जॉब में इतना ही खुश होता है तो जॉब नहीं छोड़ता। तो मत उसको, जो कर दिया उस पे गम, उसमें मुंह मत करो। जो चला गया चला गया, जाने दिया, तुमने खुद छोड़ा है। बी प्राउड ऑफ दैट। कोई बात नहीं, कोई बुक को तुम्हारा गैप ईयर कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता गैप ईयर का। आई हैव टेकन वीडियो ऑफ अ गर्ल हु हैव 4 years का गैप, और बंदा अच्छा कर लिया उसमें लाइफ में अपना यार। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय। शादी को लेके बात हो रही घर पे, बॉयज की अगर शादी की बात हो रही तो बहुत लकी हो तुम यार। हमारे तो उल्टा था। मम्मी लाइक आपका बेटा रात को टीवी देखता है छुप छुप के। पापा को कंप्लेंट, एक कंप्लेंट, आपका बेटा रात को ना छुप छुप के टीवी देख। इंजीनियर हूँ भाई, क्या करता हूँ तुम खुद ही समझ सकते हो। ठीक है, तो पापा कैसे बोलते थे, भैया तुम्हारा बेटा जवान है, जवानी में सब यही काम करते हैं। एनिमल मूवी देखने चला, अरे मैं भी जा रहा हूँ एनिमल मूवी यार, मैं भी मूवी देखता हूँ आज। चलो गुड पॉइंट, मैं देखता हूँ टिकट मिलती है आज। बस हो गया, मेरे को भी फ्रस्ट्रेशन से निकलना बाहर यार। कैट वॉज टेकिंग अवे माई दिस थिंग, कैट ऑफ टेकन अवे माई एनर्जी लेवल यार, एनर्जी लेवल सो डाउन। चलो बाय बाय, जय माता दी। यार मेरी शादी की टेंशन मत लो ठीक है, मैं कभी बात करूंगा। मैं अभी मे बी आई एम नॉट आउट ऑफ दैट जोन की टू टॉक अबाउट माई पर्सनल लाइफ फ्रॉम द मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू। मैं करूंगा शायद एक दिन, शायद तुम लोग मुझे इतना मोटिवेट कर सको कि आई कैन टॉक अबाउट दैट, बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट रेडी टू डिस्कस। आई डोंट वांट टू रेडी दैट एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ। ठीक है, चलो जी, बाय 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 बाय। दुनिया की है रस्में।